एक्सेप्टेबल बिहेवियर चाहिए, तो वो काम साइकोलॉजी करती है। साइकोलॉजी अध्यात्म के हाथ लग जाए तो बहुत उपयोगी हो जाएगी। मनोविज्ञान का इस्तेमाल भी कर रहे हैं भगवत गीता में, और कई कई जगहों पर मैंने आपसे बात करी है, मैं पढ़ता हूं, मैं मुस्कुरा देता हूं कि मास्टर साइकोलॉजिस्ट हैं। ऐसे ही नहीं जो श्लोक की धारा होती है वो बदल जाती है। आप बीच बीच में देखते हैं कि बात चल रही थी, अचानक कृष्ण कुछ और बोल देते हैं। वो यूं ही नहीं बोल दिया है। वो वही कर सकता है जो अर्जुन के मनोविज्ञान को पूरा समझ रहा हो कि अब ये जो तरीका है अर्जुन पर काम नहीं कर रहा, तो ऐसे। तो मनोविज्ञान का उपयोग अध्यात्म में भी है, पर वहां जो अभीष्ट है वो होता है आपके पास अगर टूल्स हैं साइकोलॉजी के, अच्छी बात है, पर उनका सही इस्तेमाल करिए। थैंक यू आचार्य जी। इसमें एक और जो मैडम ने क्वेश्चन पूछा था और मनोविज्ञान के बारे में बताया था, ये भी दिमाग में चलता है कि मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस दोनों का जो उपयोग है वो बेहोश रखने के लिए किया जा रहा है अभी, और वो बाजारवाद द्वारा किया जा रहा है। बहुत आपने अच्छी बात कही, और मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, बहुत बहुत सावधान रहें। देखिए, जो लोग आपकी जिंदगी पर कब्जा करना चाहते हैं बहुत शातिर लोग हैं, बहुत बहुत शातिर लोग हैं। उनकी तुलना में आप सीधे हैं, आप नहीं जानते। एक विज्ञापन आपको अगर दिखाया जाता है ना, मान लीजिए 8 सेकंड 10 सेकंड का है कमर्शियल, करोड़ों लगते हैं पहले तो उसको बनाने में, और फिर उसको एयर करने में भी दसियों करोड़ खर्च किए जाते हैं। तो सोचो उसके एक एक सेकंड में, एक एक फ्रेम में कितनी चालाकी डाली गई होगी कि वो जो करोड़ों लगाए गए हैं वो वापस मिल जाएं, उस पर आरओआई मिल जाए। और आप उसको ऐसे देख लेते हो कि अच्छा ये तो मुझे मुफ्त में एक ऐड दिखाया जा रहा है। ऐड ही तो है, ऐड देखने के पैसे थोड़ी लगते हैं। जिसने वो बनाया है वो बहुत शातिर आदमी है। ये अटेंशन इकोनॉमी है, आपकी जेब तक पहुंचा जाता है आपकी इंद्रियों के द्वारा, आपके मन के द्वारा। जिसने आपकी आंखें पकड़ ली उसने आपकी जेब भी पकड़ ली। बहुत सावधान रहा करिए जिसकी ओर भी आपकी आंखें मुड़ रही हो। आपको क्या लगता है ये जो अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स हैं ये क्यों इतने पॉपुलर हो गए, प्रचलित हो गए? मुझे बताइए तो, क्यों हो गए? क्योंकि स्पोर्ट्स होगा तभी तो ऐड होगा ना। आप सोचते हो कि मैच के बीच में ऐड आ रहा है, नहीं, ऐड के बीच में मैच आ रहा है। मैच चाहिए ताकि आपको ऐड दिखाया जा सके। आप सोचते हो अखबार आपके पास आता है ताकि आप खबरें पढ़ सको, नहीं। आप जो 10-15 रुपए अखबार का देते हो उससे थोड़ी ही चल रही है मीडिया इंडस्ट्री। अखबार चलता है विज्ञापन से, अखबार छपता है विज्ञापन दाता के लिए, पाठक के लिए थोड़े ही। पर आप सोचते हो कि हमें खबरें पढ़ाई जा रही हैं, नहीं, खबरें नहीं पढ़ाई जा रही हैं, आपको विज्ञापन दिए जा रहे हैं। और चूंकि विज्ञापन प्रमुख है इसीलिए खबरें भी आपको वही दी जाएंगी जो विज्ञापन से अलाइंड हो। आप लोग कहते हो ना कि आचार्य जी मीडिया आपको कवर क्यों नहीं करता, आपकी उपेक्षा क्यों करता है? क्योंकि जो बात मैं बोल रहा हूं वो किसी विज्ञापन से मेल नहीं खाने वाली। अगर अखबार या मीडिया मुझे कवर करने लगे तो उनके एडवर्टाइजर्स भाग जाएंगे। अगर सोशल मीडिया का एल्गोरिदम मुझे सपोर्ट करने लगे तो उनके भी एडवर्टाइजर्स भाग जाएंगे। आप बहुत जल्दी बोल देते हो कि अरे फलाना क्रिकेटर मेरा, वो कुछ नहीं है, वो विज्ञापन बेचने का जरिया है। और विज्ञापन दाता ऐसे नए नए जरिए खोजते रहेंगे। अब टीम का कोई नया कप्तान बनेगा, आप देखेंगे विज्ञापनों में वही छा गया है। बात आ रही है समझ में?
क्योंकि वो तो आप बेचैन अहंकार ही ना, एक विषय से आप संतुष्ट तो हो नहीं सकते। तो एक विषय से आप जैसे ही उबने लगो, ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये तुरंत आपके हाथ में एक दूसरा विषय दे देती है। देखो अब ये एक नया ग्लैमरस विषय आया है, नाउ यू कैन ऑब्सेस विद दिस वन फॉर अ व्हाइल बिफोर यू गेट बोर्ड। बहुत सतर्क रहा करिए, बहुत सतर्क। सब कुछ सिर्फ इसलिए है ताकि कोई आपसे अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके। आप तक एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ रहा है तो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कोई निष्कामी बैठा हुआ है जो आप तक सूचना पहुंचाना चाहता है। किसी बहुत शातिर आदमी ने बैठ करके वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड पहले कंपोज किया है, लिखा है और फिर उसको वायरल करा है। आप उसके शिकार हैं, उसके कंज्यूमर नहीं हैं। आपको ही नहीं समझ में आती बात। वेदांत आपको यही बोलता है ना, कर्म को नहीं कर्ता को देखो। एक एडिटोरियल है या कुछ है, वो क्या है? वो कर्म है कि कर्ता है? वो किसी का कर्म है। आप क्या उसके पीछे के कर्ता को सावधानी से देखते हो या बेहोश रहते हो? बस बेहोश रहते हो। आपको जो दे दिया गया आप उसको ऐसे देखने लग जाते हो। हाँ, आप ये नहीं सोचते ये किसी ने करा है और क्यों करा है उसने। वो बहुत बहुत शातिर है। जो लोग जनता की नब्ज पकड़ना चाहते हैं उनसे ज्यादा पैसा किसी को नहीं मिलता। कोई भी क्षेत्र हो, एंटरटेनमेंट का क्षेत्र हो, पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो और चाहे रिलीजन का क्षेत्र हो, क्योंकि जिसने आपकी नस पकड़ ली उसने आपकी जेब भी पकड़ ली। और कोई नहीं आ रहा आपकी नस इसलिए पकड़ने क्योंकि वो आपका इलाज करना चाहता है तो पल्स नाप रहा है। आपकी नस पकड़ी इसीलिए जाती है कि अब आपकी कलाई मरोड़ी जा सके। उसकी पहले पूरी वो 5 साल से अगर वीडियो बना रहा है, देखो वो क्या बोल रहा है। वो जन कल्याण के लिए निकला है, वो तुम्हारे भले के लिए निकला है। उसके लिए तुम सिर्फ कंटेंट कंज्यूमर हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई बात आ जाती है, उसको इधर उधर लगते हो फैलाने, फलानी चीज आ गई है, वीडियो आ गया, हमने देख लिया। खासकर ये जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड चलते हैं, बाप रे बाप, कितना नहीं मजा आता इसको इधर उधर शेयर करने में। और एक पल को भी नहीं सोचते कि कितना कितना काइया आदमी होगा जिसने ये कंपोज किया है और तुम उसके शिकार बन रहे हो।